अंतर्गत आते थे, जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन तथा उज्बेकिस्तान। ये 15 जो राष्ट्र थे ये सारे के सारे किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? कीवन राष्ट्र साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे। किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? वास्तविक रूप से देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया में कोई अंतर है ही नहीं। यूक्रेन और रसिया में कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ का भोजन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति लगभग सेम ही है। लगभग क्या है? सेम ही है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर तो मतलब जैसे अभी युद्ध साल भर से मतलब लगभग 1 साल से युद्ध चल रहा है, तो ये मतलब प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध आज का युद्ध नहीं है, या फिर साल 2 साल 3 साल पहले का 10 साल पहले का युद्ध नहीं है। यह युद्ध 11वीं सदी से ही चलता रहा, अर्थात 900 वर्ष पहले। अर्थात ये जो युद्ध है रसिया और यूक्रेन का, ये लगभग 900 वर्ष पहले से ही युद्ध चलता आ रहा है। और उस टाइम पे यह युद्ध मतलब एक कीवन राज्य साम्राज्य से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कीवन राज्य साम्राज्य या कीवन रस साम्राज्य से स्टार्ट हुआ था। अगर बात किया जाए कीवन रस साम्राज्य के बारे में, किसके बारे में? कीवन रस साम्राज्य के बारे में। तो कीवन रस साम्राज्य की स्थापना 8वीं सदी में, अर्थात आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व स्थापना मतलब किया गया था। जो कीवन राज्य साम्राज्य था उसका स्थापना लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1200 वर्ष पहले हुआ था। और उस टाइम कीवन राज्य जो साम्राज्य था, कीवन रस साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था। और इसमें यूक्रेन रसिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन और रसिया के साथ जो और 15 राष्ट्र टूटे थे ये सभी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन तथा उज्बेकिस्तान। ये 15 जो राष्ट्र थे ये सारे के सारे किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? कीवन राष्ट्र साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे। किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? कीवन राष्ट्र साम्राज्य। और उस वक्त कीवन राष्ट्र साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। यहाँ काफ़ी मतलब ये काफ़ी डेवलप था। यहाँ की सड़कें काफ़ी खूबसूरत थी, यानी सड़क के मामले में, रोडवे के मामले में ये काफ़ी अच्छा था। अब तो रोडवे के मामले में अच्छा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो सब दोस्तों सबसे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस फ़र्क पड़ता है। बिजनेस सेक्टर से देखा जाए, व्यापार दृष्टि से देखा जाए तो सड़क होता है, जो रोड होता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जो रोड होता है उसका क्या होता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जो सड़क का काफ़ी, क्योंकि जैसे बिजनेस सेक्टर है तो रोडवे है तो मतलब जैसे ट्रांसपोर्टिंग का हो गया, यातायात का हो गया, तो रोड काफ़ी बेहतर सुविधा देता है, तो वहाँ का बिजनेस क्या होगा दोस्तों? काफ़ी अधिक होगा। जब बिजनेस काफ़ी अधिक होगा तो गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होगा। अब गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होगा तो मतलब जैसे वहाँ का अर्थव्यवस्था सही रहेगा, इकोनॉमिक सही रहेगा, तो देश भी काफ़ी क्या रहेगा? सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा। तो ये काफ़ी डेवलप था। और वहाँ के जो शासक थे, जैसे हम लोग के देश के शासक हम लोग क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं। तो वहाँ के जो शासक थे उनको जार बोला जाता। वहाँ के शासक को क्या बोला जाता था? जार। तो वहाँ के जो शासक थे वो व्लादिमीर द ग्रेट थे। कौन थे? व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है। और वो काफ़ी एक अच्छे और दयालु शासक थे, लेकिन उन्हीं की एक गलती के कारण, उन्हीं का एक क्या गलती के कारण अब ये जो कीवन राष्ट्र साम्राज्य थे पूरा का पूरा क्या हो गया? चारों तरफ से मतलब इससे बट गया। यूक्रेन अलग हो गया, रसिया अलग हो गया, इन दोनों में युद्ध चलने लगा, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इन्हीं के कारण, अब कारण ये क्या था? तो कीवन राष्ट्र साम्राज्य के जो मतलब मेन मालिक थे, जो जार थे, व्लादिमीर द ग्रेट, इनके 5 पुत्र थे। इनके टोटल कितने पुत्र थे? इनके 5 पुत्र थे। और इन्होंने अपने साम्राज्य को 5 पुत्र में बराबर बराबर बांट दिया था। क्या कर दिया था? बराबर बराबर बांट दिया था। देखिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बांटे थे ये इसलिए कि मतलब पुत्रों में कोई द्वेष ना हो। जैसे मेरे पास जितनी संपत्ति है उसको अगर हम बराबर बराबर अपने पुत्रों में बांट दे, लड़कों में बांट दे, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन यही इनकी फैसला, मतलब यही इनका फैसला गलत हो गया। इन्होंने मतलब इस हिसाब से बांटा था कि मतलब साम्राज्य बहुत अच्छे से चलेगा, पुत्रों में झगड़ा उगड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखिए, माना कि आप अपने पुत्रों से कितना प्रेम करते हैं, आपके पास कितनी भी संपत्ति होती है, लेकिन राजा सिर्फ एक को ही बनाया जाता है। राजा को क्या किया जाता है? सिर्फ एक को ही बनाया जाता है। उस टाइम तो सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था और इनकी गलती थी कि इन्होंने अपने पुत्रों को मतलब 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो 8वीं सदी मतलब जैसे 8वीं सदी के वो राष्ट्र थे, लगभग 8वीं सदी के अंत तक से, 8वीं सदी के अंत में उन्होंने अपने राज्य को बराबर बराबर 5 पुत्रों में बांट दिया था। लेकिन 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक, कब तक से? 10वीं मतलब सदी तक से ये सब सही चल, लेकिन इससे कैसे होता? पीढ़ी दर पीढ़ी। अब 10वीं सदी के अंत से अब फिर मतलब जैसे विवाद स्टार्ट हो गया। अब उन राष्ट्रों के 5 राष्ट्र अलग अलग हो गया था ना जी। अब एक राष्ट्र चाहता था कि हमारा मतलब हम और अपना क्षेत्र का विस्तारित करें, दूसरा राष्ट्र चाहता था कि हम अपना और क्षेत्र का विस्तारित करें। इस तरह से करते करते लगभग 10वीं सदी के अंत तक अब उन दोनों में मतभेद चालू हो गया। और 11वीं सदी आते आते, क्या आते आते? 11वीं सदी आते आते अब वो मतभेद काफ़ी बढ़ गया। एक दूसरे के एक प्रकार से वो क्या हो गया? दुश्मन होने लगा। और उसी में 11वीं सदी 12वीं सदी में किसका आक्रमण हो गया? मंगोलों का। किसका आक्रमण हो गया? मंगोलों का। मंगोलों का तो किसी से बात छुपा नहीं था। अब मंगोल के बारे में
ऐसा कहा जाता था कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे तो वहाँ का नदियाँ और मतलब जो तालाबें होती थी वो खून से लाल कर देते थे, यानी लूटपाट में वो काफ़ी अधिक थे। अब लोग में अपने मतलब विवाद, मतलब केवल एक ही था लेकिन मतलब पांचों अलग अलग बढ़ के तो विवाद चालू हो गया, उसी में मंगोलों का आक्रमण हो गया। अब वो आक्रमण ऐसा, इन लोग में मतलब कमिटी नहीं था, मतलब एक प्रकार से कैसे होता है, जो दोस्ती होता है, कमिटी होता है, एकता होता है, वो तो था नहीं, वो तो मतलब बट गया था। तो वही मंगोलों का आक्रमण हुआ और लगभग 12वीं से 13वीं सदी तक, 12वीं से 13वीं सदी तक जो एक दुनिया का सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था कीवनरस साम्राज्य, जहाँ की मतलब सड़कें मतलब काफ़ी डेवलप साम्राज्य था, वो पूरा का पूरा विध्वंस हो गया, एक खंडहर की तरह हो गया। क्या हो गया? खंडहर की तरह, मतलब खंड खंड में बट गया, खंडहर की तरह हो गया। वहीं यूक्रेन अलग बट गया, रूस अलग बट गया, आर्मीनिया अलग बट गया, अजरबैजान अलग बट गया, बेलारूस बट गया, इस्टोनिया, यही छोटे छोटे देशों में क्या हो गया, सब बट गया। उसी वक्त यही रसिया और यूक्रेन का क्या होने लगा, मतलब दूसरे से द्वंद्व चलने लगा, यानी आज से लगभग 900 वर्ष 11वीं सदी से ही इन दोनों के बीच में क्या चलता आ रहा है, दुश्मनी चलता रहा है। फिर बना यूएसएसआर, क्या बना, जैसे उसके बाद फर्स्ट मतलब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब यहाँ के मतलब कई सारे जो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ ना जी, क्योंकि देखिए बट गया मतलब विध्वंस हो गया, मतलब काफ़ी डेवलप साम्राज्य था। उसके बाद फर्स्ट युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर यहाँ के मतलब जैसे जनता ने, वहाँ के राजा सम्राटों ने सोचा कि अब इसको एक किया जाए, इन जो 15 साम्राज्य जो अलग अलग बट गए थे, इन सभी को क्या किया जाए, एक किया जाए। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ यूएसएसआर का, किसका स्टार्ट हुआ, यूएसएसआर का। अब ये जो यूएस